चैप्टर में आज हम बात करेंगे 13.1 की। 13.1 करने से पहले मैंने इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन बेस रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज आने ज़रूरी है, तो उस वीडियोस को आप सबसे पहले देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। 30.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आज हम बात करेंगे। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो घन जिसका आयतन कितना 64 सेंटीमीटर है और हमें उन दोनों को जोड़ कर क्या बना देना है, घनाभ बना देना है। घनाभ मीन्स होता है हमें एक, आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा जिसकी लेंथ लंबी हो तो उसकी जो उस ब्रेथ होती है वो इक्वली हो, आमने सामने होती है। तो हमें क्या करना है, एक घनाभ बनाना है। तो सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट में हमें बोला गया हमारे पास टोटल दो घन है। हमारे पास टोटल कितने घन है, दो घन है। अब इन दोनों घनों को जोड़कर हमें क्या बना देना है, हमें बना देना है एक घनाभ। ड्राइंग थोड़ी मेरी अजीब है, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं ड्राइंग से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो घन है, इन दोनों को मेरे को जोड़ के क्या बना देना है, घनाभ। तो सवाल में हमें क्या दे के रखा है, सवाल में हमें दे के रखा है घन का आयतन। घन का आयतन हमें कितना दे के रखा है, 64 सेंटीमीटर। हमारे पास इसकी जो भुजा है उसकी वैल्यू दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी हमारे घन है, घनाभ है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। लेकिन जो हमारा घनाभ होता है उसकी जो लंबाई होती है, ये क्या है, हमारी लंबाई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी चौड़ाई है, और यहाँ से हमारी क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है। तो इसमें जो लेंथ होती है घनाभ की वो क्या होती है, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी दोनों की प्लस हो जाएगी, मतलब इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a का 3, हमारे पास कितना दे के रखा है, 64। तो a बराबर 64 के ऊपर हो जाएगा अंडर रूट, और ये 3 का आ जाएगा बाहर। आपने ये चीज़ क्या बचपन में भी पढ़ी होगी, 8 या 9th क्लास में भी आपने इसको अच्छे से स्टडीज़ किया होगा कि जो भी a की 3 होती है वो सामने जाकर एक अंडर रूट बनाकर बाहर आ जाती है। अब क्या करना है, 64 को बाहर लाना है। तो आपने एलसीएम किया ही होगा, 64 का एलसीएम ले लीजिए। अब मैंने क्या किया, 64 का एलसीएम ले लिया। देख सकते हैं कि सवाल कुछ हार्ड नहीं है, आपको सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना और अच्छे से सवाल को समझना है। तो मेरे पास कितने नंबर है, 2 2 2 2 2, टोटल 6 टाइम है। 6 टाइम मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर हमारे 3 दिया तो इसका मीनिंग क्या, हमें 3 3 का ग्रुप बना देना है। 3 3 की ग्रुप हो गई। तो 3 का ग्रुप क्या हुआ, मैं इसको 1 टाइम बाहर निकाल सकता हूँ। तो इसमें से मैंने 1 टाइम बाहर निकाल लिया, इसमें से भी मैंने क्या किया, 1 टाइम बाहर निकाल लिया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा कितना होता है, 4। अगर इसके ऊपर ये 3 नहीं होता तो मैं 3 3 का ग्रुप नहीं बनाता, तब मैं 2 2 का ही ग्रुप बनाता। लेकिन इसके ऊपर क्या दे के रखा है, 3 दे के रखा है। इसका मतलब मैं कितने का ग्रुप बनाने वाला हूँ, 3 3 का ग्रुप बनाने वाला हूँ। तो 3 3 का ग्रुप मीन्स मैं अब इसमें से 1 टाइम बाहर नहीं आ सकता हूँ और इसमें से 1 टाइम बाहर ला दूंगा, तो मेरा जो 3 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो हमारा घनाभ है अब हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मेरे पास l, मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा l है वो ये दोनों का क्या होने वाला है, टोटल होने वाला है। तो मेरा अगर a की वैल्यू 4 है और ये भी कितनी है, 4 है, तो 4 4 कितना होता है, 4 + 4 हो जाता है 8। अब b, हमारा जो b है वो क्या है, वो हमारा इक्वल ही रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो क्या होती है, समान है। तो b की वैल्यू 4 ही रहने वाली है, और हमारा क्या बच गया, h की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, 4 ही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो चेंज होगा वो सिर्फ हमारा l होगा, बाकी जो दोनों वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, वो सेम ही रहने वाली है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल सभी को फॉर्मूला याद होगा,
अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आपको चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी फॉर्मूलाज है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वो सबके फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमारे घर आपके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2 L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू चलो चेक करते हैं। L की वैल्यू हमने पता की, तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, 8 दी है, तो मैं L की वैल्यू 8 रख दूंगा। अब ये दोनों जॉइंट है, इसका मतलब बीच में क्या हो रहा होगा, इनके बीच में गुणा हो रहा होगा। B की वैल्यू कितनी देख रखिए, B की वैल्यू 4 है, वापस से B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू कितनी है, 8 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 8 गुणे 4 करो कितना होता है, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 8 32। अब ये लोग को प्लस कर दो, 32 32 कितना होता है, 64, 64 और 16 कितना होता है, 80। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूनी 16 कितना हो गया, 160। हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा, हमने उसको क्या किया, सोल्व किया, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कर कर वापस से देख कर अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है आप मेरे से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद ही हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें बोला है खोखला अर्धगोलाकार का है, एक बर्तन है जिसके ऊपर क्या दिया हुआ है, हमें एक बेलन देके अध्यारोपित किया हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है। अब इस अर्धगोला के ऊपर क्या देके रखा है, एक बेलन देके रखा है। तो जो अर्धगोला है उसका जो व्यास है वो हमें कितना देके रखा है, उसका जो व्यास है हमें कितना देके रखा है, हमें देके रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास व्यास है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा उसकी त्रिज्या। तो व्यास 14 दिया है, तो 14 का हाफ कितना होता है, आधा कितना होता है, 7। तो इस गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी होने वाली है, 7। और हमें क्या देके रखा है, हमें इस बर्तन की कुल ऊंचाई देके रखी है। कुल ऊंचाई कितनी देके रखी है, 13 सेंटीमीटर। हमें इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 देके रखी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस बेलन की हाइट। तो बेलन की हाइट हम कैसे पता करेंगे, अगर हम इस पूरी हाइट में से इस 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो बेलन की हाइट है हमें पता चल जाएगी। तो 13 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इस बेलन की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ओके। हमारे पास चलो वैल्यू आ गई है। और हमें बोला गया था कि हमें इस बर्तन की जो कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल है हमें वो पता करें। तो कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो ये अर्धगोला है और जो बेलन है इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी वही हमारे क्या होगा, इस आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने वाला है। तो हमारे सवाल में जो जो दिया हुआ है पहले हमें उसे लिख लेना है। हमें सवाल में दिया क्या है, हमें सवाल में दिया गया है, हमें देके रखा है अर्धगोले का व्यास। सवाल को आपको अच्छे से लिखना है, डिटेल में लिखने में कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको अच्छे से सवाल को लिखना है, समझना है, और जो बोर्ड में आप लिखने जा रहे हो तो उसको अच्छे से समझाना भी है। तो अर्धगोले का व्यास हमें दे के रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें व्यास नहीं चाहिए रहती है, हमें चाहिए रहती है, क्या चाहिए रहती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास के बटे में 2। फ्रेंड्स राइटिंग का अगर दिक्कत हो तो फिर आप मेरे को बता सकते हैं, मैं अपनी राइटिंग कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की आपको। तो मेरे पास व्यास कितना देकर रखा है, 14 सेंटीमीटर। मैंने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया है। तो मेरे पास अब वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। देखो मैंने 7 लिख दिया है,
आप देख सकते हैं मेरे पास 7 की वैल्यू दे के रखी है। तो हमारे पास जो त्रिज्या है, त्रिज्या मीन्स आर, कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। और हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है बेलन की ऊंचाई। तो हमने क्या निकाला है, बेलन की ऊंचाई। किस तरह से निकाली थी बेलन की ऊंचाई, हमने बेलन की ऊंचाई निकाली थी कुल ऊंचाई में से मैंने क्या माइनस किया था, मैंने माइनस किया था अर्धगोले की त्रिज्या को, मतलब हमारी अर्धगोले की h को माइनस किया था, क्योंकि ये त्रिज्या है तो यहाँ से भी तो त्रिज्या मतलब इसकी हाइट ही हुई एक तरह से। कुल ऊंचाई थी 13, अर्धगोले का था 7, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई थी, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास क्या था, अर्धगोले का क्षेत्रफल। एक मिनट दोस्तों, प्लस किया, प्लस करके क्या था अपने पास, बेलन का क्षेत्रफल। तो आपको पता है अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई आर को एक बार निकाल सकते हैं। आपने ये चीज़ें की होगी 6-7 स्टैंडर्ड से की होगी कि दोनों में जो भी कॉमन होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो मेरे पास अब इधर क्या बचा होगा, मेरे पास बचा होगा आर, और इधर क्या बचा होगा, एच। तो 2 की वैल्यू की जगह 2 ही लिखना है। पाई की वैल्यू अगर सवाल में दी हो तो 3.14 मीन्स 314 के बटे में 100 ले लेना है, लेकिन सवाल में ना दी हो तो हमें कितना ले लेना है, 22 के बटे में 7। और हमारे पास आर कितना है, हमारे पास देखो हमने आर निकाल कर रखा है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आर कितना है, 7 है, और एच कितना है हमने निकाला था, देखो मैंने निकाला है एच कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 2 गुणे 22, अंदर क्या बचा है, 7 + 6 कितना होता है, 13। 22 गुणे 44 कर दो, कितना होता है, 22 गुणे 2 44 होता है, अंदर क्या है 13। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना वैल्यू आने वाला है अपने पास, तो हमारे पास आ जाएगा 572। ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अभी पीछे सवाल में किया है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपने पढ़ा और हमने इसको अच्छे से सोल्व कर दिया है, तो समझ में आया किस तरह से किया है। अगर वीडियोस में डाउट हो तो आप इसको रिपीट करके वापस से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।